आज कौन सी आपके स्टॉक्स पे रडार है, सॉरी कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हैं? तो एक स्टॉक मैम बीबीटीसी लिमिटेड करके है। ये ब्रिटानिया की होल्डिंग कंपनी है और आज आप देखेंगे जितनी भी होल्डिंग कंपनीज हैं वो कम से कम यानी इट इज कोटिंग, अगर आप सिर्फ ब्रिटानिया का इसका इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो ये 88% डिस्काउंट पे है ओटी, जबकि ये दूसरी कंपनी जो होती है वो 60 से 70 और जो भी उसके हिसाब से रहती है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारा ये व्यू है। इसके अलावा इसमें होल्डिंग है बॉम्बे डाइंग लिमिटेड की भी है, प्लस द कंपनी ने आज गो एयर का भी गो एयर में भी इन्वेस्टमेंट किया है। हमें लगता है कि विद एविएशन सेक्टर इतना अच्छा कर रहा है और जो ये पहले गो एयर का आईपीओ के लिए कंपनी के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी टाइम है, तो ये अगर 88% का डिस्काउंट अगर 80% भी होता है तो ये आपको स्टॉक यहाँ से डबल हो जाएगा। और गो एयर का अगर आईपीओ होता है तो ये आगे जाके 70% तक भी डिस्काउंट जा सकता है और इवन लोअर, तो ये स्टॉक यहाँ से आपसे 2 से 3 गुना नेक्स्ट 1 साल में पैसा बना सकता है। दूसरा स्टॉक जो है वो थॉमस कुक है। एज ट्रैवल एंड टूरिज्म बढ़ रहा है राइट नाउ, और सबसे बड़ा जो उसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है राइट नाउ कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो खत्म हो गए हैं। अगर आप देखेंगे पीयर्स में देखेंगे तो कॉक्स एंड किंग्स खत्म हो गया, छोटे छोटे प्लेयर्स खत्म हो गए। और इसके अलावा कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट सेगमेंट में भी ये काफी अच्छा काम कर रहा है राइट नाउ। इसके अलावा एक और इनका ये एक सेगमेंट है डिजी फोटो करके, जिसका हम काफी बुलिश हैं राइट नाउ। तो अगर आप कहीं पे भी बाहर ट्रैवल करने जाते हैं तो आपके फोटोज खींचे जाते हैं, तो इसमें ये मार्केट लीडर है। आप दुबई और सिंगापुर जो इंडिया के वन ऑफ सबसे ज्यादा ट्रैवल डेस्टिनेशन है राइट नाउ, वो वहाँ पे ये कंपनी का, अगर आप किसी भी मेन वहाँ पे ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जाएंगे, जैसे कहीं पे भी जाएंगे तो ये यहाँ पे उसका मिलेगा राइट नाउ। ये उसमें इनका 50% स्टेक है। तो और इसके अलावा एक और जो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसओटीसी, जो इनका था वो अच्छा कर रहा है। इसके अलावा स्टर्लिंग हॉलिडे भी अच्छा कर रहा है। हमारा ये व्यू है कि 1 साल में आपको ये 150 रुपए तक का प्राइस ऑब्जेक्टिव दे सकता है। कॉल्स यहाँ पर अभिषेक, और इनफैक्ट अभिषेक आपका कंट्रीब्यूशन हमारे साथ इतना कंटिन्यूड रहता है कि आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं आपके मुनाफे के फंडा के पिक के तौर पर, इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स और कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करने का मन करता है। लेकिन थैंक्स फॉर दीज 2 कॉल्स। और इन्वेस्टमेंट पोजिशनल बेसिस पर अभिषेक के मुनाफे का फंडा की कॉल आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, थॉमस कुक और बॉम्बे बर्मा, जिस पर आप ऑन पोजिशनल बेसिस 1 साल का नजरिया रखते हुए खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। चलिए, अदानी पोर्ट्स पे आपकी नजर रहती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल अदानी पोर्ट्स का जो पोर्ट ट्रैफिक का डेटा है उसमें 8% का वॉल्यूम ग्रोथ भी नजर आया। आपका क्या व्यू है इस लेवल्स पे अदानी पोर्ट्स पे? ये हमारा व्यू पॉजिटिव ही है, और अभी इसमें एक सबसे बड़ा ट्रिगर जो नेक्स्ट ईयर आपको दिखेगा इसमें, जब अडानी इंटरप्राइज का कोल इंपोर्ट होना चालू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा वो इसके इस कंपनी के लिए राइट नाउ। वो पूरे ग्रुप के लिए भी हालांकि पॉजिटिव है। और धीरे धीरे जो वॉल्यूम्स वगैरह जब बढ़ रहे हैं राइट नाउ, आज अडानी पोर्ट एक पोर्ट की बजाय एक पैन इंडिया प्लेयर हो गया है आफ्टर दिग्गी और दूसरे पोर्ट्स के एक्विजिशन के बाद। डेफिनेटली इसमें आगे जाके काफी ज्यादा वो सुधार की उम्मीद है। हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि आगे जाके ये कॉनकोर का एक्विजिशन में भी इसमें अडानी पोर्ट सबसे आगे रहेगा और उसका इसको बेनिफिट मिलेगा। एंड प्लस डेडिकेटेड फ्रेट डीएफसीआईएल का भी जो काम चालू हो रहा है वो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है और ये स्टॉक पे आप डेफिनेटली पोर्टफोलियो वाइज आप बना के रख सकते हैं।